इस पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने में क्यों लगा हुआ है, आखिर पूरे मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ये हमेशा से शंका केंद्र रहा है। बिल्कुल। ये राजकीय बाल सुधार गृह में पहले भी घटनाएं हुई हैं। हाँ। पिछले वर्ष एक महिला ने वहां पर आत्महत्या कर ली थी। हाँ। उस समय भी कई सवाल उठे थे, लेकिन सरकार ने उस मामले को भी दबा दिया। उसके पहले 6 लड़कियां वहां से निकल गई थी, अपहरण की आशंका व्यक्त करी गई थी, उसको भी सरकार ने दबा दिया। हाँ। अब तो बड़ा मामला है, 57 बेटियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, गर्भवती हैं, HIV पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस सी है। जी। कहीं ना कहीं ऐसा इन्फिल्ट्रेशन जरूर हुआ है जिसकी वजह से गड़बड़ियां फैली हैं। तो जब बड़ी गड़बड़ियां हैं तो जांच भी बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। कम से कम जो आगे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके, ऐसी जांच होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें सरकार को अब हठधर्मी छोड़ करके मानवता को स्वीकार करते हुए जांच करानी चाहिए, हम सब लोग मांग करते हैं। बिल्कुल। अमिताभ जी, ये बालिका गृह जो है वो एक लंबे समय से सुर्खियों में है, कई बार इसका नाम उजागर हुआ है। क्या कुछ वजह है कि इस बालिका गृह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्या किसी को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? ये ऐसा लगता है कोई बड़े लोग हैं इसके पीछे। हाँ। भाई ये अंदर पहुंचा है कोरोना तो कोई बात तो है, कैसे पहुंचा कोरोना अंदर? बिल्कुल। कैसे ये बेटियां क्या प्रेग्नेंट है, क्या रिपोर्ट है? अगर HIV है तो HIV की जांच नहीं करी गई जब बेटी वहां पे एडमिट हुई थी। हाँ। जांचें नहीं कर रहे हैं, अंदर कुछ में लापरवाही बड़ी है, क्योंकि हम लोग अंदर नहीं जा सकते, ऐसी मर्यादा की सीमाएं हैं। लेकिन पिछले साल हम लोग का डेलीगेशन गया था तो महिला नेता हम लोग के अंदर गई थी और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो भयावह थी और हतप्रभ करने वाली थी। बिल्कुल। तो उसकी एक बड़ी जांच होनी चाहिए, बड़े स्तर पे वहां पर सचमुच इस बार कुछ ठोस होना चाहिए। बिल्कुल। अमिताभ जी, इस मामले के उजागर होने के बाद कई सवाल इस पूरे मामले पर खड़े होते हैं। इस बालिका गृह में 16 से 17 साल की बच्चियां रहती थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये बच्चियां जो हैं आखिर गर्भवती कैसे हो गई? ये महत्वपूर्ण विषय है और इसकी वहां पे CCTV फुटेज की जो हो उसकी जांच होनी चाहिए। लगातार आने जाने वाले कौन लोग आए, कौन गए, क्या स्थिति थी, इस पे पूरी गंभीर जांच, इसी की हम लोग मांग कर रहे हैं। अमिताभ जी, क्या लगता है आपको, इस पूरे मामले पर अगर जांच की जाती है तो क्या कोई एक बड़ा घोटाला भी उजागर हो सकता है? ये तो पूरी नीयत का घोटाला है। हाँ। तो ये इंसानियत पे बहुत बड़ी चोट है। अगर पैसे घोटाला होता तो उसको स्वीकार करा सकता, पर ये घोटाले नहीं स्वीकार करे जा सकते। इसलिए आज समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस लड़ाई को आर पार तक लड़ने का काम करेगी। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। अमिताभ बाजपेयी, सपा विधायक, हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें, इस मामले के उजागर होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है। तमाम सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। दीपक सिंह MLC हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां पर एक बालिका गृह में कई बच्चियां, 7 बच्चियां यहां पर प्रेग्नेंट पाई गई हैं, कई यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर लगातार सुर्खियों में रहने के बावजूद इस बालिका गृह पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कोई पाप छुपाना चाहती है, अपने लोगों को बताना चाहती है। हमने बिहार में देखा था, बिहार में ऐसी घटना घटी थी, तब भी सरकार ने वहां पर लोगों को बचाने की कोशिश की थी। अंत में सरकार से जो लोग इसमें सामने आए थे। मेरा सीधा आरोप है कि इस घटना के पीछे अगर तथ्य सही सही जांच किए जाए, सही सही इसकी अगर इंक्वायरी हो जाए, इसमें सरकार का कहीं ना कहीं से सीधा इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा। ये सीधा प्रकरण जिस तरह से उत्तर प्रदेश की घटनाओं ने, उत्तर प्रदेश की सरकार के कारनामों ने उत्तर प्रदेश को पूरे देश के सामने शर्मसार कर दिया है। लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश दुराचार की राजधानी बन गई है, महिलाओं के साथ अमानवीय घटनाओं का केंद्र बन गया है। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश के बाहर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है उत्तर प्रदेश सरकार के कारनामों के कारण। कांग्रेस पार्टी की मांग है इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, विधानमंडल के विधायकों की समिति बनाकर जांच कराई जाए, क्योंकि आज की स्थिति में निष्पक्ष जांच की उम्मीद सरकार में संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के सरकार के नुमाइंदे, इनके सांसद और इनके विधायक FIR की धमकी दे रहे हैं। मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर रिप्लाई कर रहे हैं सांसद की FIR कराया जाए। मैं दावा करता हूं, आपके चैनल भारत समाचार से उन्हें आह्वान करता हूं, उनके अंदर हैसियत है तो दीपक सिंह ऊपर FIR करके दिखाएं। इस घटने के तहत कांग्रेस पार्टी जाएगी और महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, अमानवीय घटना हुई है, सीधे सीधे योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है और मांग करती है इनमें जो जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, अन्यथा ये बात आगे तक जाएगी, रुकने वाली नहीं है। दीपक जी, कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ये जो बालिका गृह है इस पर
कई आरोप भी लग चुके हैं, कई बार सुर्खियों में रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या लगता है आपको कि अगर इस पूरे मामले पर जांच की जाती है तो कोई एक बड़ा घोटाला यहाँ पर उजागर हो सकता है? निश्चित रूप से बड़ा घोटाला सामने आएगा। जब इसके पहले देवरिया घटना हुई थी तो सरकार ने वक्तव्य दिया था कि प्रदेश में इस तरह घटनाएं नहीं घटेंगी, बिल्कुल। लेकिन जुड़ने के लिए सरकार बहुत ने धन्यवाद अपनी आंखें दीपक नहीं। जी। और वहीं एलएसी विवाद को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत चीन सेनाओं के बीच आज बैठक